चलिए, तो आज जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सांख्यिकी। और आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे वो हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकता है कि इंग्लिश में ना समझ में आए, हिंदी में समझ में आ जाए। तो जो आप लोग का पेपर होता है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो हम लोग दोनों को स्टडी करते हुए निकल जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए, हम लोग क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उनका भी भला हो जाए, ठीक है। और क्लास का टाइम पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे ही टाइम हो गया आप आ जाइए, ठीक है ना, क्योंकि जितना जल्दी आइएगा उतना जल्दी छुट्टी भी होगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण पद जो कि हमारे स्टैटिस्टिक्स में यूज होता रहेगा, ठीक है। जैसे डाटा किसको कहते हैं या ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं। तो डाटा को हम लोग आंकड़ा कहते हैं और ऑब्जर्वेशन को हम प्रेक्षण कहते हैं। ये सब है क्या, डाटा क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। जैसे मान लीजिए आप को कहा जाए कि आपके जो क्लास में बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम हुआ, मान लीजिए मैथ्स का, तो उसमें 100 मार्क्स का पेपर हुआ है, तो उसमें हम बोलेंगे कि आप सबके मार्क्स का एक डाटा बनाइए, सारे बच्चों के मार्क्स का। तो रमेश, गणेश, महेश, आरती, आराधना, कल्पना नंबर होगा उसके बगल में, तो एक डाटा हुआ कि नहीं, सारे बच्चों का और मार्क्स का डाटा हुआ ना, बच्चों के मार्क्स का डाटा निकाला गया। उसी तरह से ये एक डाटा हुआ, ये एक ऑब्जर्वेशन हुआ। उसी तरह और क्या हो सकता है कि आपके क्लास में बच्चों के हाइट का एक डाटा बनाइए, तो आपके बच्चों के क्लास का हाइट नापी जाएगी सबकी, हाँ, तो एक डाटा हुआ किस चीज़ का, हाइट का। तो डाटा इसी तरह का होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो डाटा समझ गए आप। उसके बाद आपका है फ्रीक्वेंसी। ये अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करता है। फ्रीक्वेंसी का हिंदी अर्थ होता है बारंबारता। नाम से ही क्लियर है, जो बार बार आए। ऐसा हो सकता है कि आपके क्लास में कम से कम 4 ऐसे बच्चे हो जो सेम हाइट के हों, हाँ। ऐसा हो सकता है कि आप ही के क्लास में जब आपका एग्ज़ाम लिया गया हो तो 3-4 बच्चे ऐसे हो जो सेम मार्क्स पाए हों, हाँ। सबका 40-40 हो, 4 बच्चों का 40 हो सकता है 2 बच्चों को 60-60 हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 4 जो है वो 3 बार आया, तो हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 कितना है, 3 है। मतलब वो कितनी बार आया है, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बस समझ में आया। अगर मान लीजिए इस डाटा में 5 2 बार आया है, तो अगर हम आपसे पूछें कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 कितना है, तो वो 2 है। बात समझ गए। बारंबारता का मतलब, अगर हमको 4 को जोड़ना हो 3 बार, तो उसको कैसे जोड़ेंगे, 4 + 4 + 4 करेंगे कि 4 × 3 कर देंगे। अगर हमको 5 को 2 बार जोड़ना हो तो 5 × 5 = 10 करेंगे, 5 × 2 कर देंगे। ये छोटे नंबर में तो बहुत आसान है, लेकिन अगर बड़ा नंबर हो जाए, जैसे 4 जो है मान लो और भी हो जाए, इतनी बार हो जाए, तो 4 कितनी बार है, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 बार है। तो हम बोलेंगे कि 4 को जोड़िए, तो हम ऐसे 4 4 4 जोड़ेंगे या 4 × 7 कर देंगे। बात समझ में आया। तो ये है फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल f से। क्या चीज़ से, स्मॉल f से। और जो हमारा डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसको क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल X से। बात समझ में आया। आप इसे स्मॉल x से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। तो जनरली हम लोग जो डाटा है उसको xi कहते हैं और फ्रीक्वेंसी को fi कहते हैं। अब xi का क्या मतलब हुआ। हो सकता है कि आपका डाटा बहुत सारा हो, पहला डाटा पहले बच्चे का मार्क्स, दूसरा डाटा दूसरे बच्चे का मार्क्स, तीसरा डाटा तीसरे बच्चे का मार्क्स।
तो आई के जगह पे आप 1 2 3 4 रखते जाएंगे, आपको अलग अलग डाटा मिलते जाएगा। उसी तरह से एफ आई का क्या मतलब है, आई की जगह पे 1 रखिएगा तो F1, मतलब X1 कितनी बार आया है, F1 बार। X2 कितनी बार आया है, F2 बार। जैसे यहाँ पे X1 क्या है हमारा, अगर हम बोलेंगे कि X1 हमारा क्या है तो 5 है। हम बोलेंगे कि अच्छा चलो X1 तुम्हारा क्या है, यानी कि XI है, ये क्या है, XI है। तो यहाँ पे हम X1 बोलेंगे, यहाँ पे हम X2 बोलेंगे, बोलो। तो X1 कितना है, 5 है, X2 कितना है, 4 है। अब हम बोलेंगे कि ये तो हमारा X1 X2 हो गया। अब ज़रा हम इस पर बनाते हैं FI, क्या बनाते हैं, FI। तो ये F1 हुआ और ये F2 हुआ। अब 5 कितनी बार है, बोलो, तो 5 हमारा 2 बार है। तो ये XI जो है यानी कि 5 जो है वो 2 बार है, और X2 जो 4 है वो कितनी बार है, 7 बार है। बात समझ में आया। तो X1 के करस्पॉन्डिंग F1 होगा, X2 के करस्पॉन्डिंग F2 होगा कि X2 डाटा कितनी बार है, F2 बार। ये दिमाग में समझ में आ गया, क्लियर है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मीन। क्या, मीन, जिसको कि इंग्लिश में एवरेज भी कहते हैं और हिंदी में माध्य या औसत कहते हैं, माध्य या औसत कहते हैं। क्लास 9th में वैसे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 हो, 6 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो, कितनी संख्याएं हैं। अगर हम बोले कि इसका क्या निकालिए, मीन ऑफ दिस नंबर्स, तो क्या करते हैं सर, सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई जितनी संख्याएं हैं, जितना ऑब्जर्वेशन है, जितना डाटा है, उससे उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि बोलिए 4 मतलब, हाँ, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x के ऊपर बार लगा देते हैं, x बार। इसको क्या कहते हैं, मीन ऑफ xi, मीन ऑफ xi। तब xi का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5। अब x1 क्या है, पहला डाटा, x2 क्या है, दूसरा डाटा, x3 क्या है, तीसरी डाटा, x4 क्या है, 9 और ये 10 और डिवाइडेड बाई 5। जोड़ो, फिर 4, 10 और 10 20, 20 और 9 8 17, 20 और 17 37। कितना हुआ, 37। 37 और प्लस 1 मिनट, 6 से भाग देने पे 40 आएगा ना, नहीं 6 से भाग देने पे 5 कर दीजिए, 37 5 42। अरे भैया यहाँ भी तो एक बढ़ जाएगा, 5 1 6 नहीं होगा, 6 से कटने वाला नियम, 6 से कब कटेगा, जब 6 7 42 होगा तब। आइए कितना आया था, 37 में क्या जोड़ोगे तो 42 आएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, अब ये 5 था ना एगो, तो यानी कि प्लस x 6 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, क्योंकि अब डाटा भी तो, डाटा की संख्या नहीं बढ़ी, और नीचे 6। अब कितना होगा ये, बटे में 6 7। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने से ये काम कर लेंगे, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा आंसर है इसलिए किया गया है, जो क्वेश्चन रहेगा वही करेंगे, भले वो कटे ना, दशमलव में दशमलव में लिखेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि अपने से को कर लेंगे, चलिए आसान हो जाए, है ना, ऐसे नहीं होता है। तो इसका मतलब मीन के लिए क्या किया जाता है, सारे डाटा को जोड़ा जाता है और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना प्रेक्षण है, जितनी आपकी आंकड़ा है, उस सब आंकड़ा को जोड़ा जाएगा। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए, अब जो आपका जो डाटा है, एक तो इस तरह से है, हाँ, ये भी हो सकता है एक प्रश्न में आपके, क्या कह रहे हो, नहीं बोल रहे हो, हाँ, टाइम किसको जाना है, किसका, अपना कि दूसरे का, अपना वाला तो यहाँ आते हैं,
एक महीने पहले ही छोड़ देते हैं। अब्दुल कलाम को तो पता ही नहीं था कि उनका शादी है इस दिन। जिस दिन नहीं उनकी शादी लगी हुई थी तो उनको पता ही नहीं था कि आज हमारी शादी है। वो आराम से बैठे थे। सोचो, उनकी शादी थी, उनको पता ही नहीं था। उनको नहीं पता था, सबको पता था। वो इतने अपने काम में बिजी थे। और शादी तो एक लंबा डेट पे पड़ता है कि नहीं भैया इतना दिन बाद है। अब ये एक डाटा है, हेलो, ये जो एक डाटा है ये ऐसे ही दे दिया गया है ना, बोलो। अब इसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो 4 है वो 3 बार आया हो, 6 जो है वो 2 बार आया हो, 8 जो है बस 1 ही बार आया हो, 9 जो है वो 4 बार आया हो। अगर हमको बोल दिया जाए कि इसका मीन बताइए, मीन ऑफ दिस, है ना, तो यहाँ पे इस बात को समझिए आप कि हमको अभी भी यही काम करना है। 4 + 4 + 4, 6 + 6 + 8 + 9 + 9 + 9 + 9 और डिवाइडेड बाई 3, 2, 5, 1, 6 और 4, 10। ये करना होगा। लेकिन अब इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। देखो, x1 जो है f1 बार आया, x2 जो है वो f2 बार आया, x3 जो है वो f3 बार आया और x4 जो है वो f4 बार आया। 4 ही तरह का डाटा है इसमें। एक 4 है, एक 6 है, एक 8 है और एक 9 है। 4 ही तरह का डाटा है। और डिवाइडेड बाई ना f1 + f2 + f3 + f4। क्या मतलब है? ये फार्मूला डेराइव कर रहे हैं सब चीज का, तो समझो। x1 यानी कि 4 कितनी बार है? 4 कितनी बार है? तो ये f1 x1 के कॉरस्पॉन्डिंग f1 होता है, x1 के कॉरस्पॉन्डिंग f1 होता है। यानी कि 4 3 बार था, इसीलिए 4 × 3 जुट गया 12। नहीं जुट गया? प्लस 6 कितनी बार? 2 बार। प्लस 8 कितनी बार? 1 बार। 9 कितनी बार? 4 बार। लग रहा है हमको भूल गए हो क्या तुम लोग? हाँ, हम कौन हैं बताना पड़ेगा। कैमरा एक्शन में। सर नहीं, इधर बुला के AQ - BQ का फार्मूला पूछते हैं खाली। क्या हो जाएगा ये? 12 + 12 + 8 + 36 बटे में 4 1 5 2 7 और 3 10, 12 12 24, 24 36 आराम से जुटेगा नहीं? कितना होगा? 60 और 8 68 बटे यानी 6.8, 6.8। एक और बात, ये तो रहा मैथमेटिकली समझ रहे हैं। एक्चुअली मीन निकाला क्यों जाता है? माध्य या औसत निकाला क्यों जाता है? नहीं, वेरिएबल क्यों आएगा? निकाला क्यों जाता है इसको समझिए। जैसे आपका एग्जाम हुआ था 10 नंबर का, और 10 नंबर में 3 बच्चों का, 2 बच्चों का, 1 बच्चे का 8 और 4 बच्चों का 9 नंबर आया था। इसी तरह से एक ही स्कूल नहीं है, डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ है 10 मार्क्स का, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? और कई गो स्टूडेंट उसमें भाग ले पा रहे हैं? केवल 10 ही स्टूडेंट, क्योंकि बकलोल सकलोल का एग्जाम नहीं है, अच्छे लोगों का एग्जाम है नहीं। तो पहले से एगो एग्जाम ले लिया गया है जिसमें क्वालिफाई हुए हैं मात्र 10 बच्चे। अब उन 10 बच्चों का एग्जाम हो रहा है। तब सर इसमें चारों टॉप कर जाएंगे। पहले समझो तो, समझे नहीं रहो। पहले हमारी बात को समझो कि औसत का मतलब क्या होता है, हम क्या समझाना चाहते हैं, उसके पीछे एक कहानी लगती है। उस कहानी को समझाने के बाद तुम समझते हो। उस कहानी को समझो। मान लो तुम्हारे ज़िला में मान लो 500 स्कूल है,
अब 500 स्कूल है, तो मान लो पहला स्कूल में ऐसे मार्क्स आ रहा है, तो पहला स्कूल का प्रत्येक बच्चों का मार्क्स बताना कठिन होगा कि नहीं? फिर दूसरे बच्चों का प्रत्येक बच्चों का मार्क्स बताना, फिर तीसरे स्कूल के प्रत्येक बच्चों का मार्क्स बताना कठिन होगा। हम कहेंगे कि ये स्कूल नंबर X का जो बच्चों का मार्क्स है वो 6.8 है। क्या मतलब हुआ इसका कि 6.8 के करीब मार्क्स बच्चे ला रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 6.8 सभी बच्चे नहीं ला रहे होंगे, लेकिन एक एवरेज मार्क्स इन स्कूल का 6.8 है। किसी स्कूल में हो सकता है सब 9 लाए, तो उनके एवरेज मार्क्स 9 हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्कूल के बच्चे 8 मार्क्स है, किसी के स्कूल के बच्चे खाली 2 ही मार्क्स का एवरेज हो सकता है ना। तो एक एवरेज मार्क्स से हमें पता चल जाएगा कि उस 500 स्कूल में कौन से स्कूल के बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में। बात समझ में आया? तो एवरेज मार्क्स बीच वाला मार्क्स होता है, न सबसे ज़्यादा वाला मार्क्स न सबसे कम वाला। ध्यान से देख लो, 6.8 जो था वो ना ही 4 था और ना ही 9 था, ना ही 6 था ना ही 8 था, उन लगभग उनके बीच में मार्क्स था। यानी हम ये कह सकते हैं कि लगभग प्रत्येक बच्चे जो है 6.8 मार्क्स ला रहे हैं। इसकी कुछ त्रुटियां भी है। त्रुटियां क्या है कि ये पार्टिकुलर बच्चों का मार्क्स नहीं बताता, ये पूरे स्कूल का एक एवरेज मार्क्स बताता है कि इस स्कूल का परसेंटेज ये है। नहीं, हम लोग परसेंटेज निकालते हैं कि इस स्कूल का रिजल्ट इतना परसेंट आया है, तो क्या उस स्कूल में 90% वाला नहीं होगा? लेकिन 75% क्यों बोला गया? किसी स्कूल में 85% क्यों बोला गया? वैसे तो आजकल 90% एगो का आ गया तो इस स्कूल का 90% मार्क्स है। भले एगो का 90% है, बाकी सब फेल। नहीं, लेकिन अगर इस स्कूल का परसेंटेज की बात की जाएगी तो क्या की जाएगी? सारे बच्चों के मार्क्स को लिया जाएगा, जोड़ा जाएगा सारे बच्चों के मार्क्स को और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसे एक एवरेज मार्क्स निकलेगा कि इस मार्क्स के लेवल पे सारे बच्चे ला रहे हैं। तो एक आइडिया आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? अब देखो, अब हमारा जो है मीन और एवरेज में जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो डाटा अनग्रुप्ड था। वो डाटा क्या था? अनग्रुप्ड। मीन हम लोग 2 तरह के डाटा का निकालते हैं, एक ग्रुप डाटा का और एक अनग्रुप्ड, जिसको कि बोला गया है अनग्रुप्ड डाटा। और अनग्रुप्ड अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे जैसे तैसे नंबर दिए गए थे। हाँ, इसमें यह भी कहा जा सकता था कि 0 से 4 नंबर लाने वाले बच्चे 3, 4 से 8 नंबर वाले बच्चे 3 नहीं 2, 8 से 10 नंबर लाने वाले 4। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे मैं बोला 0 से, वैसे 0 से 4 में भी नहीं आएगा, ये 0 से 5 में आ सकता है। जो अपर लिमिट होता है उसको नहीं काउंट किया जाता है, जो अपर लिमिट होता है उसको काउंट। जब हम लोग उसको वर्गीकृत करते हैं, जैसे इस मार्क्स का एक हम टेबल बनाएंगे, अगर समझो इस बात को, ठीक है? जैसे इसको वर्गीकृत करना या ग्रुप्ड करना का क्या मतलब होता है? 0 से मान लो 5 नंबर वाले बच्चे की संख्या, फिर 5 से 10 नंबर वालों की बच्चे की संख्या, या फिर थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि समझ में आए। 0 से 3 नंबर लाने वाले 3 से, 6 नंबर लाने वाले 6 से, 9 नंबर लाने वाले 9 से, 12 नंबर लाने वाले। कोई दिक्कत? ऐसे ही समझने के लिए। तो 0 से 3 में कितने बच्चे हैं? एक भी बच्चा नहीं है। 3 मार्क्स से 6 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 3 ही है। 6 नहीं काउंट करेंगे क्योंकि 6 अगला में काउंट होगा। 6 नंबर से 9 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं, 8 भी तो होगा। 9 से लेके 12 तक लाने वाले बच्चे 4 हैं। बात समझ में आया? तो इसको कहते हैं कि ग्रुप्ड कर दिया गया। मान लो तुम्हारे स्कूल में एक क्लास में सेक्शन भी बटा हुआ 2 गो, मान लो किसी स्कूल में 4 गो सेक्शन हो, 5 गो सेक्शन हो,
प्रत्येक सेक्शन में 70 गो बच्चा भी हो, 70 गो, और प्रत्येक बच्चे का मार्क्स को लिखना पड़े, दिक्कत हो जाएगी। 70 बच्चा गुने 5 सेक्शन, कितने बच्चे? 350 बच्चों का डाटा बनाना है। एक एक बच्चे का डाटा बनाएंगे तो दिक्कत होगी। क्या करेंगे फिर? कहेंगे कि 0 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 10 से 20 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 20 से 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 100, 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से, या फिर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, या 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120। समझ में आ रही बात? कर सकते हैं, उसमें कम ही वाले आएंगे, 100 से अधिक नंबर लाने वाले नहीं होंगे तो उसमें काउंट हो जाएंगे ना। 80 से लेके 120 में नहीं हो जाएंगे काउंट, 80 से 100 के बीच वाले। तो इससे क्या होगा कि हमें काम कम करना पड़ेगा, नहीं तो एक एक बच्चों का डाटा बनाओगे तब तो बहुत पेज लग जाएगा। सोच के देखो। और अगर हम 0 से 40 मार्क्स तक लेके आए तो हो सकता है कि 40 ऐसे बच्चे हो जो जिसका मार्क्स 2 भी हो, 10 भी हो, 15 भी हो, 30 भी हो, 35 भी हो, 39 भी हो, होगी नहीं, 39 भी हो। तो 0 से 40 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या मान लो ऐसे 20 हो गया, तो 20 डायरेक्ट लिख देंगे। जैसे 0 से 3 नंबर लाने वाले 0 बच्चे थे, 3 से 6 लाने वाले 3 बच्चे थे। बात समझ में आया? तो हम लोग डाटा को क्या करते हैं? ग्रुप्ड करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो। स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ा जाता है? बिजनेस वाले लोग ही ना पढ़ते हैं। अरे भाई वो कौन सा है, कॉमर्स वाले लोग। अपना डाटा को एनालाइज करने के लिए काम कम करना पड़े, तो यही सब तो करते हैं वो लोग। यही एक चैप्टर है तुम्हारा वो क्लास 11th के लिए जो कॉमर्स लेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो ये डाटा को ग्रुप्ड कर दिया गया, ये डाटा को क्या कर दिया गया? ग्रुप्ड कर दिया गया। अब फिर इसका मीन कैसे निकालेंगे? बढ़िया चीज है। इसका मीन कैसे निकालेंगे? एक सही मिलेगा कहाँ? एक सही कहाँ है? ये मार्क्स ही है। 0 से 3 नंबर लाने वाले, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो। ये तो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रही FI। 0 बच्चे, 3 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, यानी 4 3 7 3 10 बच्चे। टोटल कितने बच्चे? टोटल कितने बच्चे? 10 बच्चे। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन मार्क्स से ही ना गुना करोगे। मतलब जैसे तुम कहे थे कि 4 गो मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे थे, तो 4 4 4 जोड़े थे ना, 12 आया था। अब इसमें किसको जोड़े? मार्क्स तो 0 से 3 के बीच में है, मार्क्स तो 3 से 6 के बीच में है ना। हम उसे 3 मार्क्स दे सकते हैं उस बच्चे को। ये जो 3 बच्चे हैं उसको हम कहेंगे कि तुम 3 3 3 नंबर लाए हो खाली, तो वो नहीं कहेगा कि नहीं हम 6 लाए हैं। लाया भी है, लाया भी है 6 नहीं लाया है, हाँ 4 लाया है। हाँ, अगला हम बोलेंगे कि 6 से 9 वाला बच्चा जो है वो 3 गो है, तो वो नहीं कहेगा हम 8 लाए हैं। तो दुविधा हुआ कि नहीं हमारे पास? क्या करें फिर? तो ना हम सबसे कम देंगे और ना हम सबसे अधिक देंगे, हम बीच वाला देंगे। वो मार्क्स को कहते हैं क्लास मार्क या मिड पॉइंट। समझ में आई बात? उसी को XI कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे कहानी भी है इसकी। इसी को क्या कहते हैं? क्लास मार्क। क्या कहते हैं? क्लास मार्क, या हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी बीच वाला। समझ में आ रही बात? देखो समझोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो फार्मूला रट लो, काम कर लो, काम खत्म, है कि नहीं? तो जरा बताओ हमें कि अब क्या बनेगा एक बॉक्स, किस चीज का? XI का। किस चीज का? XI का। अब वो XI निकलता कैसे है सर? अभी अभी बताया गया आपको। 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? 1.5। 6 और 3 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना? देख लो एकदम ठीक बीच में हो गए। देख लो
3 और 6 के बीच में क्या आएगा? 4 नहीं कह सकते हो, 5 नहीं कह सकते हो, 4.5 कह सकते हो। हाँ, सोचने वाली बात है। 6 और 9 7.5। देख लो एकदम सटीक बैठे हो गए। नहीं, फिर 10.5। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1.5 नंबर लाने वाले 0 बच्चे हैं। मैंने गुना करेंगे ना, अब XI नंबर लाने वाले 0 बच्चे, 4.5 नंबर लाने वाले 3 बच्चे, तो 3 बार इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 3 गुने 4.5 कर देंगे। 7.5 लाने वाले 3 बच्चे, उससे भी 3 से गुना करेंगे। 10.5 लाने, उससे भी 4 से गुना करेंगे। डिवाइडेड बाई 3 + 3 + 4 10। FI नहीं बदलता है, बच्चों की संख्या कैसे बदल जाएगी? कुछ समझ में आ रहा है? तो ग्रुप्ड डाटा, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि मीन ऑफ ऑन ग्रुप डाटा, जो कि अभी पढ़ लिए थे, जैसे ही तैसे डाटा दिया रहेगा। ग्रुप्ड डाटा में क्या किया रहेगा? ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, ऐसे करके दिया रहेगा। बात समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ, एक और चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा जो डाटा x1 था उस कितनी बार आया था? f1 बार, x2 जो डाटा था वो f2 बार, x3 जो डाटा है वो f3 बार एंड सो ऑन। xn डाटा जो है वो fn बार। तो अगर हम x बार निकाल रहे हैं तो x बार क्या होता है बताओ? मीन होता है ना। कैसे निकलता है? आप x1 कितनी बार आया? f1 बार, तो गुना कर दिए, सीधा जुड़ जाएगा। फिर x2 डाटा क्या बार आया है? f2 बार, गुना कर दिए, जुड़ जाएगा। फिर x3 डाटा f3 बार प्लस डॉट डॉट fn डाटा xn डाटा fn बार और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डाटा। टोटल नंबर ऑफ, तो डाटा की संख्या तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि भैया ये जो है 3 बार आया है, ये 5 बार आया है, ये 7 बार आया है। हाँ, तो f1 + f2 + f3 प्लस डॉट डॉट प्लस fn। अब समझना इस बात को, ये पूरे एडिशन को हम लोग कहते हैं सिग्मा। क्या कहते हैं? समझना, सिग्मा बोलते हैं इसको, समेशन इसका मतलब होता है। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? समेशन। किसका? x का और f का, यानी xi का और fi का। अब i की जगह पे 1 रखोगे तो x1 f1, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर x2 f2, फिर प्लस, फिर x3 y3, फिर प्लस, फिर x4 y4, इसी तरह से कहाँ तक चलेगा? n तक। यानी कि सिग्मा फ्रॉम i बराबर 1 से लेके n तक, डिवाइडेड बाई किसका? सिग्मा fi का। अब यहाँ भी i बराबर 1 से लेके n तक। बात समझ में आया? सिग्मा का क्या मतलब होता है? आप प्रत्येक जो i के जगह पे 1 डालेंगे, फिर 2 डालेंगे, फिर 3 डालेंगे, प्रत्येक 1 2 3 की जगह पे प्लस डालते रहिए। सौरभ कहाँ खो गए हो? सौर्य, सौर्य, सौर्य। सिग्मा का क्या मतलब हुआ है कि पहले i की जगह पे 1 डालेंगे, फिर जब 1 डाल लेंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा। तो 1 डालोगे तो x1 f1 आएगा ना, बोलो। फिर 2 डालोगे तो x2 f2, तो x2 f2 और x1 y1 के बीच में प्लस लगाओ, क्योंकि यही सिग्मा कहता है। फिर x3 y3 डालोगे तो x3 y3 और x2 y2 के बीच में प्लस लगाओ। समझ रहे हो? उसी तरह से xn yn के बीच में भी प्लस लगाओ। फिर सिग्मा fi का मतलब f1, फिर i की जगह पे 2 डालोगे तो f2, फिर i की जगह पे 3 डालोगे तो f3। तो प्रत्येक f1 f2 f3 के बीच में सिग्मा का क्या मतलब होता है? प्लस लगा दीजिए। ये एक मैथमेटिकल सिंबल है, जानना पड़ता है सबको, ठीक है ना? इसी को x बार ही कहते हैं। हाँ, एक और बात, जनरली i बराबर 1 से लेके n तक नहीं लिखा जाता है, केवल ऐसे सिग्मा xi fi और डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। ये अंडरस्टूड है
कि यहाँ i बराबर 1 से लेके i बराबर n तक जाया गया है, सब लोग जानता है। आप i बराबर 1 से लेके n तक नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, यही ये बात बता रहा है। क्लियर है? पढ़ लीजिए। x बार बराबर सिग्मा fi xi। अब कहोगे सर xi fi को आप fi xi कर दिए हैं, समझने वाली बात है, दोनों सेम ही है। i बराबर 1 से लेके n तक, i बराबर 1 से लेके n तक, ये फॉर्मूला किस कंडीशन में अप्लाई करेंगे? सारे कंडीशंस में इस वाले फॉर्मूले में दोनों एक ही है, अलग थोड़ी है। इसको छोटा रूप में लिखने का ये तरीका है। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे साहब तो क्या आएगा? बदमाशी मत करो, नहीं तो हम बदमाशी करने लगेंगे। fi xi, तो यहाँ पे यही इसी का मतलब ये है, x बार का ही मतलब ये है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसी का छोटा रूप है ये। जब आप 1 डालिएगा तो ये क्या आएगा बताइए? x1 f1, फिर सिग्मा का मतलब प्लस, फिर x2 f2, फिर प्लस, फिर x3 f3 प्लस डॉट डॉट, इस तरह डालते रहिएगा ना। अब लास्ट क्या डालिएगा? n डालिएगा i के जगह पे। i बराबर 1 से लेके लास्ट n तक डालना है, और डिवाइडेड बाई f1, यह भी तो सिग्मा लगा है, f1 प्लस प्लस, तो क्या ये अलग है? वही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकदम एक ही चीज़ है, बस लिखने का तरीका है। क्लियर है? समझ में आया? अब अगला आपका एग्जाम्पल आ गया जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। समझिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है? द मार्क्स ऑब्टेन बाई 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 10 ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर presented in table below. Find the mean of the marks obtained by the students. किसी स्कूल के कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, कितने विद्यार्थी हैं टोटल? कितने नंबर का पेपर हुआ है? और उस 100 में कितना लाए हैं वो लोग? जैसे प्राप्तांक यानी कि मार्क्स ऑब्टेन, 10 मार्क्स पाने वाले बच्चों की संख्या 1 है, 20 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या 1 है, 36 नंबर पाने वालों की संख्या 40 नंबर, एंड सो ऑन, 95 नंबर पाने वाला एक बच्चा। रैंक 1 रैंक 1 किसको मिला है? जो 95 लाया है। जो 92 लाया है वैसे विद्यार्थी 3 है, कहेंगे आओ तीनों लोग मिल जाते हैं, 92 हम लोग का ज़्यादा हो गया ना। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है है कि नहीं? तो अब जो है हमको इसका क्या निकालना है? मीन निकालना है, माध्य निकालना है। क्या करेंगे सर? सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। किसका? मार्क्स ऑब्टेन का, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का। कैसे बनाया जाता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। यहाँ देखो, बनाने का तरीका ऐसे नहीं 5 नंबर मिलेगा। हाँ, फ्री का थोड़ी मिलता है। हाँ, दिखाना पड़ेगा साहब। ये बॉक्स बनाएंगे पहले, उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे? मार्क्स ऑफ 10, उसके बाद 10, उसके बाद 20, उसके बाद 36 की 30, 36, उसके बाद 40, उसके बाद 50, उसके बाद 60। कहेगा गड़बड़ा मत, नहीं तो हम गड़बड़ाने लगेंगे तो तुम भी गड़बड़ाने लगोगे। फिर 70, फिर 72 होगा, 72। तो इस तरह से एक डाटा बनाएंगे। और फिर ये क्या है हमारा?
नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि किसका काम करेगा, FI का है, क्योंकि ये कितना संख्या है स्टूडेंट का, यही तो बता रहा है। तो ये 1, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये भी 1 3 4 3 2 4 4 फिर 1, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। बोलो, तो ये बना हुआ देख लो। 10 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं? 1, 36 नंबर लाने वाले 1, 40 नंबर लाने वाले 4। क्लियर है? तो ये हो गया FI। तो जब हम लोग मीन निकालते हैं तो टोटल ऊपर किसको जोड़ते हैं, जो मार्क्स आया है बच्चों की, और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 10 बच्चों का 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? 20 नंबर लाने वाले, 36 नंबर लाने वाले। तो 36 को 3 बार जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? 36 दिया, जोड़ा गया। 40 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, जोड़ा गया। अब जब हम लोग मीन निकालेंगे तो मीन का फार्मूला क्या होगा? सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। क्लियर है? तो अब ये जो गुना करके रखे रहोगे, समझो इस बात को, ये जो गुना करके रखे रहोगे उसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा प्यार से। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, नहीं लगेगा? ऐसे 10 10 20 10 30। अब 108 में दिक्कत हो रहा है। 148 160 जो भी होगा, फिर 150, फिर 112, इसको सबको जोड़ के क्या आएगा? जोड़ तो आता ही होगा, जोड़ तो आता ही होगा। डिवाइडेड बाई का है 30, क्योंकि बच्चों की टोटल संख्या 30 थी। ठीक है, अब इसको भाग दो। पहले 3 से 2, 3 पचे 15, 16 17 2 बचा। बोलो, 3 9 27, 3 तिया बटे में 10, यानी 59.3। यानी कि जो मार्क्स है, औसत मार्क्स यानी कि मीन मार्क्स या फिर माध्य मार्क्स, वो कितना है? 59.3 है। सर आधा घंटा 3 घंटा में 17 मिनट तो ये क्वेश्चन में नहीं देगा, जोड़ने लगे। अब यही दुविधा को दूर करने के लिए इसी का 1-2 तरीका और भी है। जैसे तुम्हारे सामने ये प्रॉब्लम नहीं ना आया होगा, हम लोग के सामने भी आया होगा, तो हम लोग इसका एक वैकल्पिक विधि निकालें। ठीक है ना, कि कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि हमें काम कम करना पड़े। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन काम कम करना पड़े। ये बात को समझे? लेकिन निकालोगे तो ऐसे ही क्रिकेटरों का भी रूल ऐसे निकाला जाता है जी, सब चीज़ का ऐसे ही काम किया जाता है। एक मैच का रन जोड़ना पड़ता है और क्या, डाटा बनाया जाता है, ऐसी थोड़ी डाटा बन जाता होगा, ऐसे कोई जादू मारा बन गया फट। उसके लिए सब एक्सपर्ट बैठे हुए। तुम ही लोगों में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ बैठेगा, तो तुमको क्या लग रहा है कि क्रिकेट बस खेलने के लिए बस खेलने आना चाहिए? तो वो थोड़ी बात है, उसमें भी बहुत सारा वर्क है। खेलना तो क्रिकेट जो खेल रहा है उसी को आना चाहिए, वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन उसकी डाटा को कलेक्ट करने के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए। तो वो क्रिकेटर जैसे जिसका एवरेज निकालेगा तो पैसा देगा निकालने वाले को। मैं हम वो थोड़ी बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो इंसान खेल रहा है वो भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन जो डाटा वगैरह निकाल रहा है उसको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा। नहीं, अब लालू जी को पढ़ा लिखा हुआ थोड़ी होना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी को पढ़ा लिखा हुआ थोड़ी होना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे कि ये डाटा निकाल बैठ के, तो जिसको बोलेंगे वो पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। वो लोल पोल रहेगा तो डाटा कैसे निकालेगा? समझ रहे हो आप? जो क्या बोला जाता है, लालू जी के जो एक होते हैं ना सबके, जो बताते हैं, क्या बोलते हैं उसको, PA या जो भी सेक्रेटरी, असिस्टेंट, ये जो लोग होते हैं वो IIT वाईआईटी का टॉपर्स होते हैं। सोचो, वो तो उसी का तो पैसा है ना। तो समझ रहे हो आप क्या कह रहे हैं? जो लालू जी के सेक्रेटरी थे या फिर जो क्या कह सकते हैं PO थे या जो भी थे, वो IITian थे। क्या थे? IITian।
मतलब सोचो, इतना बढ़िया से पढ़ो लिखो, लालू जी के साथ चलो। करना ही पड़ता है, क्या करोगे, वही पैसा है। बात समझ गए? तो अब देखो, अब जो है हम लोग ये जो डाटा दिया गया है, क्या ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है? अनग्रुप्ड ग्रुप्ड कब होता है? जब हम ये कहते कि 0 से 10 नंबर। या 10 से 25 नंबर लाने वाला। तो अब इसी डाटा को क्या किया गया? ग्रुप्ड किया गया, ग्रुप्ड डाटा बनाया गया। कैसे? 10 से 25 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या गिनिए। 10, 20 और 36 नंबर वाले थोड़ी गिनाएगा, 25 तक गिनना है ना। यानी क्या गो? 25। तो बढ़िया से बैठो तो। हाँ, अब ऐसे ही बैठो, ऐसे जो बैठ रहे हो ना, इसमें दिक्कत है। तो इसीलिए तो भूया बैठ जाओ, हाँ, जमीन पे। पंखा चला दे क्या, 5 मिनट सब कुछ रहेगा। हाँ, लाइन ये कट जाएगा। अब देखो इधर इधर समझो समझो, आज जो है हम लोग पहला जो माध्य है उसको ख़त्म करने का कसम खाए हैं कि जो माध्य है हम लोग ख़त्म कर देंगे, अगला में मॉड ख़त्म कर देंगे। हाँ, जल्दी करिए। तो ये कर ही तो रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स बात खत्म। नहीं करिए, जल्दी खत्म करिए। बात नहीं करेंगे तो बोर हो जाओगे। तब तो सर 3 दिन में स्टैटिक्स खत्म हो जाए। कोशिश तो यही है। पढ़ाइए अभी समझ नहीं, क्वेश्चन कराएंगे, कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन 3 दिन में ख़त्म होना चाहिए ना। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, 10 से 25 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या गिनिए तो 25 मार्क्स से लेके 25 नंबर से लेके 40 नंबर लाने वाले बच्चे कहाँ तक आएंगे? 36 नंबर लाने वाले में, 40 नंबर लाने वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि 25 से 40 नंबर वाले में 40 से कम नंबर वाले बच्चे आएंगे। अब 40 से जो बना हुआ है बॉक्स किसका? 55 का, उसमें 40 नंबर लाने वाले बच्चे इंक्लूड होंगे। जो अपर लिमिट होता है उतना मार्क्स लाने वाले बच्चे इसमें नहीं काउंट होते हैं, अगले वाले में काउंट होते हैं। ये नियम है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। हमें भी वही करना पड़ेगा। तो कितने हैं भैया? 3 है ना? 3 लिखा गया है, बोलिए। 40 से 55, तो 40 वाला चलेगा, 50 वाला चलेगा, 56 वाला नहीं चलेगा। तो 40 वाला 4 और 3 7। समझ में आया? फिर 55 से, यानी ये चलेगा, अगला वाला में ये भी चलेगा। 55 से कितना? 70। ये भी चलेगा, 70 नहीं चलेगा। तो 2 और 4 6। फिर 70 से तो ये चलेगा, और 85 है, यानी ये भी चलेगा, 88 नहीं चलेगा, ये भी चलेगा। तो 4 1 5 और 1 6। और फिर 85 से 100, तो ये तीनों चलेगा। तो 3 2 5 और 1 100। क्लियर है? और मान लीजिए सर किसी का 100 रहता तो गिनाता ना। नहीं, अब 100 के लिए अलग अलग से बॉक्स बनाना पड़ता है। ठीक है ना? देखो, ये बॉक्स बनाने वाले लोग हम ही लोग हैं। ये जो बॉक्स बनाते हैं हम लोग, हम ही लोग बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यानी कि हम जो लिए हैं रेंज की 10 मार्क्स से 25 नंबर लाने वाले बच्चे, 25 से 40, तो ये हम ही ना बनाए हैं। तो ये तुम ही बनाना है, तो तुम एगो अगर और ले लोगे 100 से लेके आगे, या केवल 100 वाला ले लो, केवल 100 वाला ले लो ना, 100 से अधिक जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलो, अब ये बॉक्स का फिर हमको क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो अब क्या करेंगे? अब देखो, इसको सबसे पहले कॉलम वाइज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉलम वाइज। तो देखो, कॉलम वाइज बना हुआ है, अभी नहीं बना है? अब बना है ना? अभी नहीं बना है? हाँ, तो अब बना हुआ है। देखो, बनाना पड़ेगा वैसे, ये बना हुआ है ना। अब देखो, यहाँ पे हम लोगों का मार्क्स जो है वो क्लास इंटरवल में क्या रहता है? मार्क्स ही नहीं रहता है बच्चों का। 10 से 25 नंबर लाने वाले, तो 10 से 25 नंबर लाने वाले बच्चे 2 हैं, तो उनको हम 10 मार्क्स नहीं ना देंगे, ना ही 25 देंगे। कौन सा मार्क्स देंगे? बीच वाला। किस वाला? बताए थे ना। तो कैसे निकालते हैं? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 प्लस 25 बटे में 2 कितना होगा? 25 10 35 बटे 2, यानी 17.5।
यानी यहाँ पे जो बनता है बॉक्स वो क्या होता है, XI का। अब ये पहला में क्या भराएगा, 17.5। अगला में सर 25 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना होगा 65/2, 2 तिया 6, हाँ 2 दूना 4, 32.5 होगा। ये हो गया 32.5। उसी तरह से 40 और 50 के बीच का, तो सबका XI निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स कितना है 17.5, 3 बच्चे ऐसे हैं जो 32.5 लेके आ रहे हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं था। याद करिए, वास्तव में ऐसा था क्या? इधर वाले देखिए, क्या कोई बच्चा 17.5 मार्क्स लाया था? ये बात को समझिएगा। तो इसी तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे मार्क्स को, 17.5, 32.5, 47.5। स्मार्ट बोर्ड की वजह से हमें काम कम करना पड़ रहा है, नहीं तो सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ता है। नहीं समझ रहे हो आप? 2 लाख लगाएगा, समय लगता है कि नहीं? 2 लाख लगाएगा। हाँ, अब देखो ये XI आ गया, अब ये XI आ गया और ये FI दिया गया है। तो फार्मूला क्या होता है मीन निकालने का साहब? सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा। तो अब जो है, जो FI XI में आया होगा गुना करके, 2 का गुना 17.5 में करोगे कितना आएगा? 35। फिर 32.5 का 3 में गुना करोगे आएगा ना, 7 में करेंगे आएगा ना। तो फिर इसको जोड़ेंगे, फिर क्या होगा 1860 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI कितना 30। अब ये 0 से 0 कट गया, बताओ 3 छक्के 18, 3 दूना। अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? उस समय जो मीन आया था वो क्या आया था, याद करो 59.3 आया है। और अभी जो आया है, दोनों में से ज़्यादा सही कौन है? नहीं, 62 वाला में तो लोचा कर दिए। कैसे? तुमने मार्क्स को गड़बड़ कर दिया, कहा कि 10 से 25 मार्क्स लाने वाले 2 विद्यार्थी, तो इसका मतलब तुम 2 बच्चों का मार्क्स मान लिए थे 17.5, जबकि ऐसा कोई बच्चा ही नहीं था जो 17.5 मार्क्स लाया था। तो सर दोनों का आंसर अलग अलग आया अलग ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो वो वाला मेथड था उससे एकदम एक्यूरेट मीन आएगा। क्या आएगा? एक्यूरेट मीन आएगा। तो वो तुम्हें देगा ही नहीं, तुमको अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालने के लिए नहीं देगा। तुम्हें किसका देगा? ग्रुप्ड का। तो ग्रुप्ड का सभी बच्चे का यही आएगा। तो मीन क्यों निकाला जाता है इस बात को समझो, यहाँ पे यही समझोगे। उस मेथड से भी मीन आया था, इस मेथड से भी मीन आया है, लेकिन जल्दी किससे आया होगा? एक को जोड़े होंगे तब, या ऐसे? समझ में आ रही बात? अब ये भी कठिन है, गुणा करने में तकलीफ नहीं हो रही है। 47.5 का 7 में गुना करने के लिए थोड़ा देर तो सोचे ही होगे कि नहीं सोचे होगे? तो अब इस दुविधा को दूर करने के लिए भी एक मेथड है। इसलिए बोलते हैं एक लेक्चर में ख़त्म करोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 लेक्चर लोगे तो कल पुराना हो जाएगा ना, फिर ताज़ा करना पड़ेगा सारा कॉन्सेप्ट पहले वाला। इसीलिए तो 1.5 घंटे का क्लास रखे थे तुम लोगों का, तुम समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, समझो समझो। तो अब देखो यहाँ से भी हमारा एक निकल गया ना मीन, क्लियर है? अब क्या करेंगे, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि और डायरेक्ट विधि में, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है साहब? प्रत्यक्ष विधि और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आपको एक क्लास इंटरवल दिया रहेगा, आप XI कैसे निकालेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करके प्रत्येक का XI निकाल लीजिए। प्रत्येक XI को FI से गुना करिए और फिर FI XI को जोड़िए और FI XI डिवाइडेड बाई FI। ये नहीं करते हैं? फॉर्मूला तो यही ना है, आ जाएगा। इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन देता है, कहता है सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
और एक सीखेंगे कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इस विधि में क्या किया जाता है कि माध्य भैया क्या होता है याद करो, अभी अभी बताए थे, लगभग बीच वाला नंबर, लगभग। तो हम अपने से मान लेंगे एक मीन जो उसके ठीक बीच में लाई करता हो। जैसे कि जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसके बीच वाला मार्क्स कौन नजर आ रहा है? एक बच्चा ये भी कह सकता है 62.5, एक बच्चा 47.5 भी कह सकता है, एक बच्चा 62.5 भी कह सकता है। सबसे कम 17.5, सबसे अधिक मार्क्स। तो माध्य का मतलब लगभग बीच में जाएगा, तो वो कौन होगा? या तो 47.5 या तो उसी के इर्द गिर्द लगभग। तो कल्पित माध्य विधि में हम मानते हैं अपना एक माध्य जो इन्हीं में से ठीक बीच में कोई होता हो। तुम 62.5 भी मान सकते हो और 47.5 भी मान सकते हो, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो मान लो यहाँ पे लेट, यहाँ से मैं करूँ लेट a इज इक्वल टू, जो कि माध्य है, ये क्या है जो एज्यूम करते हो ना माध्य, वो होता है 47 पॉइंट। अब क्या करना है तुमको, एक और बॉक्स बनाना है, एक और बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में तुम्हें बेचैनी नहीं ना है? चीज़ों को समझिए एकदम ध्यान से, ठीक है ना? मज़ा आएगा। पढ़ाई कर रहे हैं ना, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सीखना है तो समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, DI, डिफरेंस किसका? xi माइनस a का। सुनिए ना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे xi है इसको हटा देंगे, ये जो गुना किए हैं इसको हटा देंगे, ये हमारा रास्ता में रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये गुने में करने में तो तकलीफ आया था, मल्टीप्लाई करने में ना तकलीफ आया था साहब। तो वो तकलीफ क्यों झेले हम? उस तकलीफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे। कोई दिक्कत? अब हम अपना से एक DI निकालेंगे जो कि xi माइनस a है। आपने a क्या माना है? 47.5, 47.5। अब जो है 47.5, आप क्या लिखे हैं, फार्मूला क्या लिखे हैं DI का? इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, बताइए जल्दी जल्दी। इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? xi का मतलब क्या, यही ना xi है? तो ये जो xi है यानी 17.5, उसमें से क्या घटाइएगा? हाँ 47.5। तो 0.5 घटा के खत्म करिए ना काम, और 47 में से 17 घटाइए, -30। प्यारा सा, कितना आराम से घट गया, घट गया कि नहीं घटा? अब देखिए 32 xi में से a घटाना, याद रखिएगा। तो xi पहले होगा, 32.5 ये होगा, और माइनस कितना आएगा साहब, -15। फिर 47.5 में से 47.5 घटाना है, 0। फिर 47.5 में से नहीं 62.5 में से 0.5 में से 0.5 खत्म, 12 में से 7 गया, यानी कि 15 बचेगा शायद। फिर 77.5 में से क्या घटाएंगे, घटाने वाला चीज फिक्स है, a कितना बचेगा, 30 हुआ ना? गलत सही बता दोगे तो हमारे पास अगला है। तुम लोग तो चाहते ही हो कि सर जी का थोड़ा सा मजा ले, बड़ी पढ़ा रहे हैं। कितना होगा जी? 0 और 12 में से 7 गया 5, और 8 में से 4 गया 4, यानी 45। क्या होगा? 45 होगा ना? बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये वाली बात है, आप इसे लिख भी सकते हैं या फिर मन में भी कर सकते हैं। आपको लिखना केवल क्या है, -30, -15, 0, 15, 30 और 45। इसको जोड़ना भी बहुत आसान है। सिग्मा DI,
सिग्मा डी आई निकालिए। -30 + 30 जोड़ना ही नहीं पड़ा। -15 + 15 जोड़ना ही नहीं पड़ा। कितना जोड़ना आसान है, डायरेक्ट 45 जोड़ना पड़ा। बोलिए, क्योंकि माइनस कुछ था और प्लस कुछ था, वो कट गया ऐसे ही जोड़ने से। आराम से एक तो बचा है 45। बात समझ में आया? लग रहा है कुछ कुछ जग रहा है क्या अंदर से सीखने वाली जीन्स? हाँ होते हैं ना। हर क्वेश्चन ऐसा ही है। अभी सर 3 मेथड है, अभी ये दूसरा चल रहा है, एक और मेथड है। ये मेथड आपका कौन सा है? एज्यूम मीन मेथड। अगला है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके बाद यही 3 मेथड से हम लोग को मीन के क्वेश्चंस बनाने रहते हैं। जैसे क्लास मार्क को ऐसा ही कहा था, डीआई किसको मार्क? एक्स आई माइनस ए को। हाँ डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस को डी आई से निकालेंगे। घटा के निकल रहा है कि नहीं सब, तो उसको डी आई बोला गया। आपका मन है तो आप उसको समझ रहे हैं ना? हाँ वो अपना वाली का। हाँ और क्या क्या घटेगा? 45 नहीं बचेगा? गलती की है क्या? 5 में से 5 गया, 0 हुआ। अरे 92.5 हुआ, 47.5 हुआ, 0 हुआ। 12 में से 7 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, 45 आ गया ना? हो गया? क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिक्कत है कुछ कुछ। आपने जो माना है डी आई एक्स आई माइनस ए है ना, तो ये है एक्स आई का बॉक्स। प्रत्येक के करस्पॉन्डिंग ए घटाना है। प्रत्येक ये एक्स आई मतलब x1 में से ए घटाइए, x2 में से ए घटाइए, x3 में से ए घटाइए, x4 में से ए घटाइए, x5 में से, x6 में से, और लिख दीजिए। अब उसको जब जोड़ दीजिए। अब एक फार्मूला डेराइव होने जा रहा है नया सा, इस फार्मूला को समझिए, तभी आप एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन निकालने का फार्मूला सीखेंगे। क्योंकि इसमें कुछ लोचा किया गया है, हमने ए को घटाया है ताकि हमारा जोड़ने में वाली काम आसान हो, जोड़ने वाली काम आसान हो। तो उस लोचा को जब घटाए हैं तो लास्ट में जोड़ेंगे भी। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला अगर हम मीन का बोलें कि डायरेक्ट मीन का फार्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा? बोलो, ए प्लस सिग्मा डी आई बाई सिग्मा एफ आई। ए जोड़े थे, ए घटाए थे, घटाए थे कि नहीं घटाए थे? हाँ हाँ डी आई एफ आई। यार ये गड़बड़ हो गया। डी आई एफ आई जगह चाहिए ना हमें, तो फिर बनाना तो पड़ेगा ही। अब एक बॉक्स किसका बनेगा? देखो ये जो मार्क्स आया है उसमें एफ आई का गुना होगा कि नहीं होगा? तभी ना मार्क्स का होगा और उतना जुटेगा। तो साहब अब इसका और इसका क्या होगा? गुना। यानी कि आप एक और बॉक्स बनाएंगे। तो करना ही पड़ता है, क्या करेंगे? तो जो बढ़िया है उसी से करिएगा। एग्जाम में कह देगा इस मेथड से करिए, तो आप कहिएगा नहीं हमारा वाला यही है। कुछ नहीं मिलेगा, 0 बट्टा सन्नाटा। एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का गुना करिए सर। एफ आई डी आई, ये एफ आई है और ये डी आई है ना, इसका गुना करिए। यानी ये है और ये है, 30 दूना 60। फिर अगला माइनस 45। इसका तो निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये नहीं निकलेगा साहब। चलिए अब कितना आएगा जी? 0 गुना 7 0 हो जाएगा। फिर 6 का गुना किस में? 15 में, 15 6 का 90। फिर 30 का गुना 6 में 180। फिर इस 6 का गुना 45 में, 45 दूना 90, 90 तिया 270। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब ये जुटेगा, इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई डी आई। इसको जोड़ के बताइए कितना आएगा। उनको फ़ोन कर दो तो। ओम गुप्ता गया, लेकिन देखो फ़ोन आ रहा है।
165। तो ये कितना आएगा साहब? 540। देखिए FIDI को जोड़िएगा तो यहाँ पे देखिए जोड़ा गया FIDI 435। अब जोड़ा गया है भैया, वो गलत थोड़ी जोड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा? 435। कितना आएगा? 435। ठीक है ना, आप अपने ऊपर संदेह करिए, इधर नहीं। हाँ, तो FIDI निकल गया, उतारना यही वाला है चीज़, ये अच्छे से लिखा गया है। ये नहीं, assumed mean method में कौन सा फॉर्मूला है? फार्मूला तो अभी हम बता देंगे। x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। यहाँ a प्लस क्यों किया गया? याद करने का तरीका है कि आप a घटाए थे, आप a, तो इसीलिए आप a जोड़ दीजिए। नया वाला जो मीन है वो अब FIDI अब FI करिएगा तो बदला हुआ है कि नहीं? पहले FIXI हुआ करता था, अब FIDI हुआ है, तो बदला हुआ है कि नहीं बदला हुआ है? तो कैसे बैलेंस होगा? ए आप घटाए थे सब में से, ए आप जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ए क्या था? जो आप मीन माने थे, जो मीन आप माने थे, कितना था वो? 47 पॉइंट प्लस ये कितना आया है? 435 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI तो बदलता थोड़ी है, वो तो 30 ही रहता है। क्लियर है? नहीं बोल रहे हैं तो 47.5 प्लस 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, यानी कि 14.5 होगा। अब जोड़िएगा तो 5 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, और 4 1 5 और 1 6। याद करिए, आपका मीन यही आया था। क्या मीन आपका 62 आया था? अब समझिए इस बात को कि ये फार्मूला आया कैसे होगा, इसको भी समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ लीजिए। सबसे पहले तो याद करने का तरीका ये है कि आप जो एज्यूम मीन मेथड में एज्यूम किए थे जो मीन, उसको सभी में से घटाए थे, प्रत्येक XI में से घटाए थे। तो आप अपना जो नया फार्मूला बनाइएगा उसमें A प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि आप घटाए थे तो बैलेंस करने के लिए प्लस करना पड़ा। ये फार्मूला आपको क्या करना है? याद करना है। वो दुनिया के हर बच्चे याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा। बात समझ गए? क्लियर है? अब ये आया कैसे, इसको समझिए। जो सिग्मा FIDI है, जो सिग्मा क्या है? FIDI है। वास्तव में वो क्या है जरा समझिएगा। सिग्मा FI और DI क्या है ना? DI देखिए क्या है? XI माइनस A है, और डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये किए थे कि नहीं किए थे? तो यहाँ भी डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। ये जो सिग्मा FIDI किए हैं और डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, इस बात को समझिए। ठीक है ना? अब जरा इसको ना हम लोग को ब्रेक करके अंदर डालना होगा सिग्मा को। अब ये FI का सिग्मा जो है, सिग्मा FI, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, XI में भी और A में भी। तो ये क्या बनेगा? सिग्मा FIXI और माइनस सिग्मा FI इंटू A और डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। क्लियर है यहाँ तक? FIXI तो बदल रहा है, दोनों में डिवाइड करिए पहले इससे। सिग्मा FIXI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI और माइनस, अब जरा बताओ कि A क्या था? वो वेरिएबल था। थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। A जो था वो वेरिएबल था। A तो 47.5 कांस्टेंट था। तो जो FI था F1 में भी वो A आएगा, F2 में भी आएगा, F3 में भी आएगा गुणा में। तो क्या हम लोग उसे जब सब प्लसे में है तो उसे कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो पहले ही कॉमन ले लो, यानी A इंटू सिग्मा FI और डिवाइडेड बाई ये तो रहेगा ना सिग्मा FI। बोलो, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये कट जाएगा कि नहीं कटेगा? चलिए,
कितना आया हम लोगों का ये जो वैल्यू है वो कितना आया? ये जो वैल्यू है सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, ये कितना आया है? ये क्या है वास्तव में? देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई क्या है? एक्स बार है। सिग्मा एफ आई एक्स बाई सिग्मा एफ आई, यही तो पढ़ते हो। मीन बोले नहीं है पहले, ये डायरेक्ट तुमको थोड़ी बोले थे, इसको बोले थे। ये एज्यूम मीन मेथड बोल रहा है। वही ना बोल रहे हैं, मेथड ही तो है वो। हाँ, अब तुम देखो पहले हागे हो, अब उसको क्या कर रहे हो? पोत रहे हो, समझ रहे हो? जो पहले आगे वही खराब कर दिए तुम। अब उसको पोत रहा है। हाँ पहले ही खराब कर दिए, बोल दिया, अब उसको चुपचाप रहने दो। अब माइनस क्या हो गया जी? ए। क्या हो गया? माइनस ए। ये बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। तो एक्स बार जो है, जैसे ये जो वैल्यू है, ये वास्तव में ये जो वैल्यू है वो किसका सिग्मा है? एफ आई डी आई का है ना? अच्छा एक बात बताओ, हेलो हेलो ध्यान से समझो। सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई है, तो क्या हम लोग इसको डी आई का बार लिख सकते हैं? जैसे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई था, तो तुम क्या लिखे हो? एक्स आई का बार, एक्स आई का बार लिखे हो। उसी तरह से सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई है, तो क्या तुम इस चीज को डी आई का बार लिख सकते हो? समझो बात को हमारी। सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई क्या लिखे हो? एक्स बार लिखे हो ना, कि वहीं पे लिख दे? हम ये बोलना चाह रहे हैं तुमसे कि ये जो वैल्यू है तुम्हारा, ये जो वैल्यू है तुम्हारा, इसको तुम ये लिखे हो, बोलो। और ये किसके बराबर है? ये इसी के ना बराबर चल रहा है, बोलो। ये जो बराबर चल रहा है वो इसी के ना बराबर चल रहा है। अब ध्यान से देखो, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई को तुम एक्स बार लिखे, तो यहाँ पे बस डी आई है, यहाँ एफ आई है, तो एक्स आई और बगल में एफ आई था तो एक्स बार लिखे थे, तो डी आई है तो क्या लिखोगे? डी बार। और बराबर एक्स बार माइनस ए। अब ए को इधर भेजोगे कि नहीं भेजोगे? तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी बार प्लस ए। यानी कि एक्स बार जो है वो क्या आया? ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार। समझ में आ रही बात? अब डी बार क्या है? डी बार क्या है? सिग्मा एफ आई डी आई बाई, यही तो हम बताए थे तुम लोगों को शुरू में ही। सिग्मा एफ आई डी आई और बाई सिग्मा एफ आई, यही ना फार्मूला लिखवाया गया था। इधर देखो, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। सर एक बार इसी से ना निकाले हैं। हाँ एग्जाम में ये मेथड है, प्रूफ नहीं है क्या? सर एक बार कहाँ से? सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ देखो सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई में हम लोग डी आई किसको माने थे? हेलो पीछे फालतू बातें नहीं, एडमिशन ले लिए हैं ना तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ डी आई किसको माने थे आप? याद करिए। डी आई क्या था? याद करिए। डी आई क्या था? एक्स आई माइनस, वही लिखे हैं यहाँ। फिर एफ आई का गुना करेंगे सिग्मा के साथ, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई इंटू ए। क्लियर है?
अब यहाँ देखिए ये डिवीजन में डाल दिए दोनों में सिग्मा एफ आई को, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है? अब इसमें डाल दिया, उसके बाद यहाँ हम ये बोले कि ये जो ए है वो प्रत्येक सिग्मा में आएगा, तो हम उस ए को कांस्टेंट की तरह बाहर कर ले, क्योंकि कांस्टेंट वो बदलेगा नहीं। समझ रहे हैं आप? एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे 3 गुना 5 प्लस 3 गुना 6 प्लस 3 गुना 8 प्लस 3 गुना 12 क्या कॉमन है सर? तो हम लिख सकते हैं 3 ब्रैकेट में और 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12, यानी कि 3 प्लस 3 के ब्रैकेट में सिग्मा, ये जो नंबर थे उनका जोड़। तो जो सब में कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लाई होगा, जो ए है AF1, इस सिग्मा को ब्रेक करिएगा तो क्या आएगा? AF1, AF2, AF3, AF4, AF5, उसी में ना रहेगा। तो सब में से ए कॉमन करके F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 किए हैं, तो वही ए बाहर करके सिग्मा FI लिखे हैं। और ये जो डिवीजन में सिग्मा FI था नीचे था, तो जो सिग्मा FI ये देगा वही सिग्मा FI ये देगा, कट गया, ए आया। और सिग्मा FI XI सिग्मा FI x बार होता है, पहले जानते हैं। और इस वैल्यू को हम लोग डी बार बोलते हैं। तो डी बार की वैल्यू x बार माइनस ए हुआ, ए को इधर भेज दिए, तो x बार बराबर डी बार प्लस ए। तो x बराबर ए प्लस डी बार, डी बार को क्या कहते हैं? सिग्मा FI डी आई बाई सिग्मा FI। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मेमोराइज इट, मेमोराइज इट। हो, ये सब कहाँ जा रहा है? कितना टाइम हुआ? 5:24 हुआ। तुम लोगों को उसको बेचैनी है, तुम लोग तो 6 बजे जाते हो। 10 मिनट की बात बस बाकी है, विश्वास करो। 10 मिनट से 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेंगे। देखो 5:24 हो रहा है ना, 5:35 पे छोड़ देंगे, तुम्हारी कसम। एक मेथड और है, सीख लो। देखो अब हल्ला करोगे तो और 5 मिनट बढ़ा देंगे। रुक जाओ, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। हल्ला नहीं करो, ठीक है? अब देखो इधर, हेलो, जब हम इसका गुना किए थे तो एक कॉमन फैक्टर देख रहे थे। इसमें देखो, इसमें एक कॉमन फैक्टर एक देख रहे थे। कौन सा कॉमन फैक्टर? 15 का दिखाई दे रहा है। ये 15 सब कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना। तो इसको जोड़ने में हमको कठिनाई था। अगर हम 15 से डिवाइड कर दिए होते तो 15 चौके, 15 तिया, 15 छक्का, तो जब कम कम आता तो जोड़ना आसान होता। तो हम 15 से डिवाइड करेंगे तो एक और बनेगा UI। जैसे ये तुम्हारा DI बना था, वैसे ही क्या बनेगा? UI बनेगा। या इसको छोड़ो, इसको डिवाइड करो, क्योंकि इसका काम कर लोगे तब तो जोड़ ही दोगे ना, डिवाइडेड बाई कर ही दोगे ना। FI DI नहीं निकालेंगे। सबसे पहले जो DI आया है उसी में हम डिवाइड करेंगे। इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है? 15। तो हम 15 है तो 15 से डिवाइड करेंगे, तो एक और चीज़ निकालेंगे UI। उसी को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। खत्म हो जाएगा, बहुत हल्का चीज़ है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये वाला बॉक्स को मिटाते हैं। कौन वाला? FI DI का गुना नहीं करते हैं। बात समझ में आया? एक बॉक्स हम लोग और बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे के समझ लो, तुम्हारे ही काम का चीज़ है। इसमें क्या बनेगा? UI। क्या बनेगा जी? UI क्या होता है? ये जो तुम्हारा DI है उसमें हम लोग H से डिवाइड करते हैं। जनरली H जो होता है इसका लेंथ होता है। लेंथ कितना है इसका? 25 में से 10 घटा 15 होता है, ठीक है ना, जनरली। नहीं तो जो हमारा कॉमन नंबर है जिससे कट रहा है उसी से काटेंगे। तो यहाँ पे वो डिवाइड करने वाला जो H है वो क्या है? 15 है। क्या है? तो 15 से डिवाइड करोगे किसको? DI को। तो इसमें क्या आएगा? 15 दूना 30, फिर 15 कम 15 0। समझ में आया? अब जो है एक बॉक्स बनेगा किसका? FI और UI का। एक बॉक्स किसका बनेगा जी? FI और
एफ आई इंटू यू आई का। तो अब देखो केवल कंसंट्रेट ऑन एफ आई एंड यू आई, एफ आई एंड यू आई, ठीक ना। बीच वाले जगह पे कंसंट्रेट नहीं करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, गुना अगर इधर उधर हो गया तो 2 दूना 4, -4 होगा, फिर अगला -3 होगा, फिर 0 होगा, फिर क्या बात कर रहे हो 6 होगा ना, 6 एकम 6 होगा, फिर 6 दूना 12 होगा, फिर 6 तिया 18 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, समझ रहे हो बात को। तो अब देखो 4 3 7, इसको जोड़ लोगे कि नहीं जोड़ लोगे, बोलो। अरे भाई नहीं किए का, नहीं किए लग रहा है। तो चलो अब कर लिया जाए। तो ये जोड़ा जाए, कितना आएगा सर, 18 12 कितना होगा 30, 30 और 6 36 में से 7 घटाना है नहीं, तो हमको लग रहा है 6 घटाओगे 29 होगा, 29 प्लस में होगा। क्लियर है। तो और ये जो जोड़े हो वो वास्तव में क्या था, 29 क्या था, ये जो जोड़े हो ये क्या था, सिग्मा एफ आई यू आई था ना। अब फार्मूला क्या बनेगा इसको समझो, है ना। फार्मूला क्या बनेगा इसको समझना है। सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई तुम्हें निकालना पड़ेगा। वो कितना होगा, 29 डिवाइडेड बाई एफ आई का सम 30। ये कुछ आएगा, जो भी आएगा। समझ में आ रही बात। तो ये आएगा, उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इसमें गुना करना पड़ेगा। किस चीज से तुम डिवाइड किए थे, तो इस नंबर में 29/30 में तुम 15 से गुना करोगे, और क्या घटाए थे याद करो, 47.5 घटाए थे, उसको तुम जोड़ दोगे। जो घटाए थे उसको जोड़ना है, जिससे भाग के तो उससे गुना करना है, रिजल्ट फिर 62.5 आ जाएगा। इसको गुना कैलकुलेट करो, 15 दूना 2 से करो, 28 का आधा होता है 14, यानी कि 14 दशमलव, जोड़ो इसको, 5 5 10, 7 और 4 11 और 1 12, 4 1 5 और 1 6, 62.0 आ गया। तो इसका मतलब एक फार्मूला हमारा क्या बन गया, स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा जो नया फार्मूला x बार का बना वो क्या बना, a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड बाई एच। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, इसको प्रूफ कर देते हैं। 1 मिनट तो लगेगा, अभी कहाँ हुआ है, 5 मिनट टाइम है, 5:30 हुआ है। अभी जो हमारा हेलो हला नहीं करो, सिग्मा एफ आई और यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा क्या था, एफ आई। इसको तुम क्या बोलते हो, ये किसका बार होगा, यू आई का बार होगा। तो यू आई का बार कितना आएगा जरा समझना, यू आई बराबर क्या है इसको समझो, सिग्मा एफ आई और यू आई क्या है, यू आई क्या है पीछे देखो, यू आई तुम्हारा क्या है, डी आई डिवाइडेड बाई एच, डी आई डिवाइडेड बाई एच, और डी आई तो याद ही होगा, डी आई क्या है सर, बोलो पहले एक बात बताओ, एच क्या है, कांस्टेंट है, वो हम सिग्मा से बाहर कर लेंगे 1/h, समझ गए। तो सिग्मा एफ आई और डी आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा, अब डी आई क्या है वो तो याद होगा, एक्स आई माइनस ए और डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये क्या था, यू बार, क्या था सर, यू बार। तो यू बार कितना आया 1/h, और ये सिग्मा अब ऑपरेट होगा सब में, तो ये क्या बनेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई इंटू ए को बाहर कर लें, कांस्टेंट है,
और ये जो सिग्मा एफ आई है दोनों में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्लस के माइनस के बीच में डिवाइड हो जाता है ना। अब ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो ये कितना आएगा बताओ, u बार बराबर 1/h और ब्रैकेट में याद करो सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। बताओ रिशु, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। हम सुन ही नहीं रहे थे सर जी, ऐसे थोड़ी होता है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप ज़िंदगी के मज़े ले रहे हो। कुछ देर के बाद याद आया, माइनस एफ आई कट जाएगा और ए। अब ये एच कहाँ जाएगा, ये वाला इधर, मतलब इधर, मतलब इधर ना, u बार इंटू एच बराबर एक्स बार माइनस ए, तो एक्स बार बराबर ए प्लस u बार h, यानी कि x का बार कितना आया, a प्लस u बार h। अब समझो इस बात को कि हम लोग h तो ठीक है, u बार क्या था, वो था ना वो सर, वो जो हमें छोड़ के चली गई थी, क्या था देखो यहाँ पे, अब बोलो। आओ, ये मैं गलत लिख दिया, ये था, याद आया कुछ, सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, तभी ना यू बार आया था नीचे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, तो क्या आया था एक्स बार, तो सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई, तो कौन बार, यू बार। अब यू बार का मतलब वो लिखो, यू बार तो लिखा ही था, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। दिस फार्मूला इज, कैसे बोला जाता है जी फिल्मों में, दिस फिल्म इज स्टेप डेविएशन मेथड में ये फार्मूला होता है। हेलो भाग रहा है। तो डायरेक्ट मेथड में, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, तो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार क्या था, डायरेक्ट सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, जिसको हम डायरेक्ट ये भी लिखे थे आई बराबर 1 से n लिखेंगे, चाहे नहीं लिखेंगे, बात एक ही है, याद है। एज्यूम्ड मीन मेथड में, कल्पित माध्य विधि में क्या था, ए माने गया मीन था जो बीच में रहता था, उस समय एक्स बार निकालने का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। अब एक्स एफ आई एक्स आई नहीं, एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और जब हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पढ़े थे, पग विचलन विधि, तो इस पग विचलन विधि में एक्स बार क्या था, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। यानी इस मेथड में यारा फार्मूला बिना उधर देखे बताओ, एक्स बार बराबर सिग्मा, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है ना। एज्यूमेंट मेथड में एक्स बार बराबर ए प्लस, बोलो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और इस मेथड में, इस मेथड में, हाँ बोलो, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई और बाई सिग्मा एफ आई। ये सारा फार्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। सर स्कूल में नसीब वो भाई डायरेक्ट में वो मेथड बताते ये हमारे लिए अच्छी बात है। सर फिर उसके बाद वो मीडियन नहीं, तीनों मेथड से कोई भी मेथड एग्जाम में दे सकता है, बोल सकता है कि सॉल्व बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेरे को तीनों मेथड सिलेबस में है, इसीलिए हम किसी को लेकिन फिर उसके बाद से ना डायरेक्ट मीडियन पे मोड पे नहीं तीनों है, ठीक है ना। तो आज जो आप लोग का ई चैप्टर खत्म हो गया, मीन पूरा कंप्लीट। क्वेश्चंस तो बहुत रहते हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भी, लेकिन अब जो हमारा मीडियन और मोड बचा हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे, दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।